औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। सबके लिए दुआगो हूं कि मेरे कोई भाई बहन दोस्त किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए। अपनी रहमत के ख़जानों में से उन भाई बहनों दोस्तों को इतना अता करे, किसी चीज़ की कमी ना रहे। बस आप भी जो दुआ के लिए जब हाथ उठाते हैं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, और तमाम पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनके लिए ख़ास दुआ किया करें। ख़ास दुआ अपनी फ़ौज के लिए, अपने सियासतदानों के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानी फरमाए, सबकी खैर करे, इसमें बसने वालों की खैर करे। हालात मुश्किल हैं पाकिस्तान में, बाहर भी, लेकिन जब अल्लाह की नज़र करम होती है तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती। तो बस सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुके रहें, दुआ करें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब सारी परेशानियां ख़त्म होकर आसानियां हो जाएंगी। तो जो लोग व्हाट्सएप पर आकर कमेंट्स बॉक्स में, या कुछ जानने वाले मेरे दोस्त भाई बहन परेशान हैं, किसी मुश्किल में हैं, अल्लाह उनके लिए आसानी फरमा दे, आमीन। आज जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, यह तवीज़ उन ख़वातीन के लिए जिनको हैज़ का मसला रहता है, बेक़ैदगी है, कभी स्पेशल डेज़ पहले आ जाते हैं, कभी लेट आते हैं, कभी बहुत लेट आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि खून जो होता है वो बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है। कोई भी हैज़ का मसला है, बेक़ैदगी है, तो आप इस तवीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उस औरत के साथ बहुत जल्द ये मसला ख़त्म हो जाएगा। टाइम पे पीरियड्स आएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, जो आम रूटीन होती है सबकी वैसा ही होगा। जो मेरी बहनें इस काम की वजह से परेशान हैं, या तो आते नहीं, या आते हैं तो रुकते नहीं जल्दी, और बेक़ैदगी रहती है, उनके साथ अगर ये मसला है तो ये तवीज़ इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। जिन मेरे भाई बहनों को चैनल पसंद आता है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे मुसलमानों को भी इससे फ़ायदा हो। कुछ भाई मेरे बहन एक दो बार मेरी किसी कमेंट्स पे मैं रिप्लाई नहीं कर रहा होता, लेकिन फतवे देना शुरू कर देते हैं, वो काम ना किया करें। मेरा अल्लाह जानता है किसको बख्शना है, किस खसूसियत से बख्शना है, किसको जहन्नम में डालना, किस वजह से डालना, ये मेरा अल्लाह जानता है। ये मेरे आपके फ़ैसले नहीं हैं। जिसका ईमान है उसका यकीन या उसका मामला अल्लाह के साथ है, मेरे साथ या आपके साथ नहीं है। तो किसी के ईमान की तरफ उंगली मत उठाएं। जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो चार आपकी तरफ उठ जाती हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। और एक ख़ास बात, जो कमेंट्स बॉक्स में देखते होंगे आपको बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं, कोई इंडियन होता है, कोई यू बाहर का होता है, सऊदीया साइड का। एक बात याद रखिएगा, मेरा जो नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आता है सिर्फ वही नंबर है। हाँ, उस नंबर से कभी कभार जो मेरे ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं उनको मैं पर्सनल नंबर पे दे चला जाता हूँ लेकर, ताकि जल्दी जवाब मिल सके, क्योंकि ये मेरा नंबर है, मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं करता। तो इंसान हो, मसरूफियत होती है, तो कई बार रिप्लाई नहीं मिल पाता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम अर्जेंट होता है, तो फिर मैं उनको पर्सनल नंबर दे देता हूँ। तो इस नंबर के अलावा जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त भी चलता हुआ नज़र आएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ का। याद रखिएगा, कोई भी मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ बनकर या कोई अपने तरीके से देता है, आप कांटेक्ट करते हैं तो फिर आप अपने तौर पे करें, करना चाहते हैं तो करें, मैं रोक तो नहीं सकता। लेकिन इस नंबर का जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसके अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है। बस सिंपल सी बात। ये तवीज़ आप किसी भी दिन किसी भी वक्त बना सकते हैं। सादा कागज़ ले लें जो दोनों साइड से सादा हो, जैसे ये दोनों साइड से सादा है। ब्लैक कलर की स्याही से पेन बन, कोई भी ऐसी स्याही हो जो उतरती ना हो। पाक साफ हालत में लिखना है, लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूरी। कोई हैज़ वाली औरत या बच्चा ना हो, जिस जगह बैठ के लिखें उस जगह या कमरा हो तो जानदार की तस्वीर ना लगी हो। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और जब कोई भी तवीज़ आपने बांधा हो तो सूदक वाले घर या फौतगी पे नहीं जाते। अगर जाना है तो उतार के जाएं, वापस आकर गुस्ल करके पहने।
آپ شادی شدہ ہیں، تویز آپ کے پاس ہوتا ہے، بیوی کے پاس جاتے ہیں، یا اگر آپ کسی کی بیوی ہیں خاوند کے پاس جاتے ہیں تو اتار کر ہم بستری کریں، اس کے بعد دوبارہ غسل کر کے پہنیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں تویزات میں۔ خیر، یہ 9 خانے میں نے بنا لیے، جیسے نقش مثلث کہتے ہیں 9 خانے والوں نقش کو، تو آپ نے 9 خانے بنا لیے۔ سب سے اوپر 7 8 6 بسم اللہ کے اعداد لکھ لیں۔ خانہ نمبر 1 یہ ہے، 2 6 5، ٹھیک ہے، 2 6 5۔ خانہ نمبر 2 یہ ہے، 2 6 6۔ خانہ نمبر 3 2 6 7، 2 6 8۔ خانہ نمبر 4، خانہ نمبر 5 یہ ہے، 2 6 9۔ خانہ نمبر 6 2 7 0 2 7 1۔ خانہ نمبر 8 اس طرف آ جائے گا، 2 7 2۔ اور خانہ نمبر 2 9 آخری، 2 7 3۔ یہ تویز اس 4 سے آپ کا فل ہو جائے گا۔ خوبصورت کر کے لکھ لیں، کسی کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں۔ جب آپ نے یہ تویز بنا لیا، اس تویز کو فولڈ کر لیں، ٹھیک ہے، جتنا فولڈ کر سکتے ہیں فولڈ کر لیں۔ فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کر لیں، ٹھیک ہے، ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کر لیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے۔ اس کے بعد کسی بھی کلر کے کپڑے میں ڈال لیں یا چمڑے میں بنا لیں، اور جس عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کی کمر پر باندھ لیں۔ تویز جو ہوگا اس کی فرنٹ سائڈ پہ آنا چاہیے، ناف کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ڈوری کے ساتھ باندھ لیں، لاسٹک کے ساتھ باندھ لیں، نہاتے وقت بھی نہیں اتارنا۔ اگر پہلے جو بتائی چیز اگر ظاہر ہے آپ شادی شدہ ہیں، اگر ہیں، ہم بستری کر اپنی میاں سے کرتے ہیں تو اتار لیں، پھر غسل کر کے پہنیں، ادروائز اس کو پہنے ہی رکھیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو چند ہی دنوں میں فیل ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو حیض کی بے قاعدگی کا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتاتے وقت الفاظ کا چناؤ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ پرابلم ہے اور یہ قدرتی چیز ہے، تو اس چیز میں تو انسان پھر کیا کہہ سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانا ضروری ہوتی ہیں، تو اسی طرح ایک تویز آپ کو جو دیا ہے، آپ اس کو جس طرح سمجھایا ہے اسی طرح اگر استعمال کرتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ حیض والا جو مسئلہ ہے بالکل ختم ہو جائے گا۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر کے شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچ سکے جن میری بہنوں بچیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اللہ ان کو صحت دے، کیونکہ یہ بہت ہی میجر مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کبھی اولاد بھی نہیں ہوتی، شادی بھی نہیں ہو پاتی، صحت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ضرور اس کو استعمال کریں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، خود کر سکتے ہیں، اپنے لیے کسی سے بھی کروا سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی بہن دوسروں کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں یا کوئی چھوٹے موٹے آستانے بنائے ہیں، بالکل اجازت ہے، واٹس ایپ پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس 41 ٹائم دروشی پڑھا کریں، انشاءاللہ کمنٹس باکس میں لکھ دیا کریں، بس آپ کو اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔